अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज़ मोमेंटम? मोमेंटम इज रिप्रेजेंटेड बाय p. This is linear momentum. It is the product of mass and velocity. This is the formula of momentum. Now look, मैं आपको दो एग्जांपल्स देती हूँ. फॉर एग्जांपल ये एक बड़ी कार है, बिग कार, ठीक है, एंड दिस इज़ अ वेरी स्मॉल कार. अच्छा, इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है. तो आप लोग मुझे बताएं, ये दोनों सेम स्पीड से मूव कर रही हैं, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही हैं. कौन सी कार को रोकना मेरे लिए मुश्किल होगा? ऑब्वियसली दिस, बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर मास. ये बड़ी है, इसको रोकना मेरे लिए मुश्किल होगा. तो इसका मास ज़्यादा है, इसका मास कम है, लेकिन दोनों की वेलोसिटी सेम है. फॉर एग्जांपल, इस बड़ी वाली कार की वेलोसिटी भी मैं तेज़ कर दूँ, इसकी स्पीड भी मैं तेज़ कर दूँ, तो फिर तो मेरे लिए और मुश्किल होगा इसको रोकना. ठीक है, तो इस बड़ी वाली कार का फॉर एग्जांपल मास भी ज़्यादा है और वेलोसिटी भी ज़्यादा है. तो ओवरऑल हम ये नहीं कहेंगे इसका मास ज़्यादा है, वेलोसिटी ज़्यादा है, हम इसको ओवरऑल कहेंगे इसका मोमेंटम ज़्यादा है. इसका मोमेंटम ज़्यादा है तो इसलिए हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए इसको स्टॉप करने के लिए. तो मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी. मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी डायरेक्शन सेम होती है जैसे वेलोसिटी की होती है. अगर कार इधर मूव कर रही है तो इसकी मोमेंटम की डायरेक्शन भी टूवर्ड्स देयर होगी. अच्छा, अब जो मोमेंटम का यूनिट है वो है, जैसे मास इंटू वेलोसिटी है तो किलोग्राम मास का और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड. तो ये इसका मोमेंटम का यूनिट आ गया. इसको हम न्यूटन सेकेंड भी कह सकते हैं. और इसकी डायमेंशन क्या आएगी? m/l/t-1. ये है मोमेंटम की डायमेंशन. Now, law of conservation of momentum. Law of conservation of momentum की statement है, linear momentum before collision and after collision remains same in an isolated system. Now, what is an isolated system? For example, हमने ये एक isolated system बनाया, इसमें हमने ये दो balls रखी हैं, ठीक है. अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें कोई सी भी एनर्जी ना बाहर जा सकती ना अंदर आ सकती. कोई भी चीज़ ना बाहर जा सकती ना अंदर आ सकती. तो हमने ये आइसोलेटेड सिस्टम बनाया है, इसमें दो बॉल्स रखी हैं. अब बिफोर कोलिशन इसकी जो मोमेंटम था वो था P=m1u1. अच्छा, हम v नहीं ले रहे क्योंकि v हम आफ्टर कोलिशन लेंगे, तो बिफोर कोलिशन हम v की जगह u ले रहे हैं. ये बॉडी 1 है तो हमने m1 लिया, और ये बॉडी 2 है तो P=m2u2. अब ये दोनों बॉल्स एक दूसरे से टकराए, कोलिजन हुई. उसके बाद जो इनका मोमेंटम बन गया वो P1=m1v1, uv बन गया. P2=m2v2. अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ आप लोगों को कैसे. देखें, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2. ये एक फॉर्मूला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का. वो कैसे? फॉर एग्जांपल, इस बॉल का जो मोमेंटम था m1u1, फॉर एग्जांपल वो था 5, ठीक है, और बॉडी 2 का जो था वो था 3, ठीक है. अब जब ये दो बॉल्स टकराएं एक दूसरे से तो यूजुअली क्या होता है आइसोलेटेड सिस्टम में, जब दो बॉल्स एक दूसरे से टकराती हैं तो दोनों के मोमेंटम्स एक्सचेंज हो जाते हैं, या दोनों की वेलोसिटीज़ भी होती हैं वो भी एक्सचेंज हो जाती हैं. तो इन दोनों की मतलब, अब इसकी जो मोमेंटम है, इसका जो मोमेंटम है वो क्या बन गया? जो इसका था. और इसका जो मोमेंटम है वो क्या बन गया? जो इसका था. दोनों ने एक्सचेंज कर लिया. तो यहाँ पर इसका क्या बना? जो इसका था. क्या था इसका? 3. और इसका क्या बना? जो इसका था. इसका क्या था? 5. तो एक्सचेंज हुआ है, ठीक है. लेकिन अगर मैं दोनों को सम अप करूँ तो यहाँ पर भी 8 आएगा और यहाँ पर भी 8 आएगा. तो बिफोर कोलिशन एंड आफ्टर कोलिशन जो टोटल मोमेंटम होता है वो सेम होता है. बिफोर कोलिशन भी 8 था, आफ्टर कोलिशन भी 8 है. वो अलग बात है कि दोनों बॉल्स की एक्सचेंज हो गई, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम सेम रहता है इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, जहाँ ना कोई एनर्जी बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है. इसको हम इलास्टिक कोलिशन भी कहते हैं. अब इसी में ये कुछ स्पेशल केसेस हैं.
जब दो बॉल्स एक दूसरे से कोलिजन करती हैं, टकराती हैं, तो दोनों की जो मोमेंटम है, वेलोसिटीज़ हैं, एक्सचेंज हो जाती हैं। तो इसका 5 था, इसका 3 था, तो इसका 3 हो गया और इसका 5 हो गया। ये कब होता है? ये जब होता है जब दोनों के साइजेस सेम हो। जब साइज़ बिल्कुल सेम हो एग्जैक्ट, तब एक दूसरे से ये दोनों मोमेंटम एक दूसरे का एक्सचेंज हो जाता है। लेकिन अब यहाँ देखें, यहाँ क्या है, एक छोटी बॉल है, इसका जो है वो P1 इज इक्वल्स टू M1U1 है, ठीक है। U1 फॉर एग्जांपल इसकी वेलोसिटी है, और ये जो बॉल है इसकी वेलोसिटी 0 है। ये बॉल रुकी हुई है, बड़ी बॉल है, ये रुकी हुई है, और ये छोटी बॉल है, ये U1 की स्पीड से जा रही है। जब ये यहाँ जाके टकराएगी तब क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि इस बड़ी बॉल को आप कॉमन सेंस से सोचें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये अपनी पोजीशन पे ऐसे ही रहेगी, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जबकि ये छोटी सी बॉल है, ये इससे टकरा कर वापस आ जाएगी। तो पहले इसकी स्पीड U1 थी, अब इसकी स्पीड -U1 हो गई है, क्योंकि इसकी पोजीशन ऑपोजिट हो गई है, ठीक है। ऐसे ही हम ये वाला केस देखते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें ये बड़ी बॉल हमने यहाँ रखी है, ये U1 की स्पीड से जा रही है, ठीक है। और ये छोटी बॉल हमने यहाँ रखी है, इसकी जो वेलोसिटी है वो 0 है, ये रुकी हुई है छोटी बॉल, ये बड़ी बॉल स्पीड से जा रही है। जब इनकी कोलिजन होगी तो आप लोग सोचिए क्या होगा। ये होगा कि इसकी स्पीड को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, इसको पता ही नहीं चलेगा किसी से टकराई या नहीं, इसकी स्पीड तो U1 ही रहेगी। लेकिन ये छोटी बॉल थी तो इसकी 2U1 हो जाएगी। ये छोटी सी है, इतनी बड़ी बॉल ने जब इसको कोलिजन की तो ये उसकी स्पीड से भी डबल स्पीड से आगे मूव करना स्टार्ट हो जाएगी।